नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और आज की वीडियो में बात करेंगे तीतागढ़ रेल सिस्टम्स के बारे में। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्टॉक के टेक्निकल्स दोनों को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो टेक्निकल से शुरुआत करेंगे हम पहले। तो देखिए, हम वीकली चार्ट मैंने लगाया है पहले, और प्रीवियस चार्ट को आप देखेंगे तो ये स्टॉक 2008 से लेकर 2022 तक बिल्कुल एक ही रेंज में रहा है। और 2022 के एंड में इसने ब्रेकआउट दिया है जब पीएसयू सेक्टर में रैली आई थी तब। तो इस सेक्टर में भी रैली आई, रेलवे सेक्टर में भी अच्छी रैली देखने को मिली। और ये कंपनी हालांकि प्राइवेट है, बट इस कंपनी को भी जो है काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले। और ये कंपनी रेंज में क्यों थी, क्योंकि ये कंपनी लगातार लॉस बुक कर रही थी। कोविड टाइम पे भी लॉस में रही और उसके बाद में जो है कंपनी प्रॉफिट में आई है। और उसके बाद कंपनी स्टॉक में वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों है, क्योंकि एक तो पीएसयू सेक्टर में जो है स्लो डाउन है, रेलवे सेक्टर में भी स्लो डाउन है। और जो है बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, तो बजट भी जो है इस बार का कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत मॉडरेट सा इंप्रूवमेंट है रेलवे सेक्टर में। और ये कंपनी जो है ये बजट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि उन्हीं से जो है इनके ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इसने रिकवरी दिखाया, बट साथ में फाइनेंशियल्स भी अभी कंपनी के खराब चल रहे हैं, साथ में मार्केट में भी स्लो डाउन है और बजट भी जो है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा है, थोड़ा मॉडरेट सा इंक्रीज है। तो ये तीन रीजंस मिलकर कंपनी इसका जो स्टॉक है वो गिरा रहे हैं। अब क्या फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आगे डिस्कस करेंगे रीज़न की, और क्यों रिकवर कर सकता है या नहीं स्टॉक, ये भी बात करेंगे। तो अभी अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो ये स्टॉक अपने टॉप से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और वीकली चार्ट पर देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। तो यहाँ पे अभी और ज़्यादा गिरावट के चांसेस है। अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा जो है कंसिडरेट किया हुआ है और उसके बाद में एक वन साइड रैली दी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टॉक मुझे लगता है आ सकता है, जो कि 617 का लेवल होगा, जो कि काफ़ी दूर बनेगा। इसके प्रीवियस लेवल देखेंगे तो 2022 के जब एंड में स्टॉक ने रैली दिखाई थी, तो ये वन साइड रैली थी और यहाँ पे आके थोड़ा कंसिडर करके फिर अपनी रैली को कंटिन्यू किया है। तो ये डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं इसको, वीकली चार्ट पे ये बहुत छोटा सा एक बॉक्स सा बनाया है। तो यहाँ तक ये स्टॉक आ जाएगा 617 तक, जितनी शार्कुलेशन में देखने को मिली है उससे मुझे ऐसा लगता है। साथ ही इसका जो एक पीयर है जुपिटर वेगस, तो देखिए इसके जो पीयर कंपनी से ये कंपनीज का जो बिजनेस है वो काफ़ी अलग है। जो ज्योति सीएनसी है वो मशीनरी टूल्स की इंजीनियरिंग करती है, थर्मैक्स जो है एनर्जी कंपनी है, और एसी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। तो ये सभी में से जो इसका सबसे सुटेबल पीयर है वो है जुपिटर वेगस। और जुपिटर वेगस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसका अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी भी सेम है। 2008 से 22 तक ये एक ही कंसल्टेशन फेज में काफ़ी गिरावट के बाद में 2022 के एंड में रैली हुई। जब पीएसयू सेक्टर के साथ रैली थी तब स्टॉक में तेजी थी और अभी ये स्टॉक में गिर रहा है, इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये कंपनी जो है ये भी जो है लगातार कई सालों तक लॉस में थी और उसके बाद में कोविड के बाद में जब इनको जो है बजट से काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले तो कंपनी जो है प्रॉफिट में आई और इनका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद से इनके स्टॉक ने चलना शुरू किया था और अभी वापस से करेक्शन है। तो अगर हम दोनों कंपनीज को देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो बॉटम है वो यहाँ पे अभी सपोर्ट बन रहा है 267 पे, जो कि काफ़ी नियर है। और ये कंपनी भी जो है 2022 के एंड में ब्रेकआउट के बाद थोड़ा यहाँ पे कंसिडर करके फिर ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पर अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो मैंने जुपिटर वेगस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों कंपनी कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जुपिटर वेगस की तरफ जा सकते हो। वो कंपनी जो है कई महीनों में अभी तीतागढ़ रेल से ज़्यादा अच्छी है। जो तीतागढ़ रेल्स है इनका इन दोनों कंपनीज का मेन बिजनेस वैगन्स बनाने का है और तीतागढ़ रेल्स का जो है मार्केट शेयर वैगन मैन्युफैक्चरिंग में 25 से 30% का है, जो कि लीडिंग कंपनी है ये। बट कहीं ना कहीं अभी इनके फाइनेंशियल काफ़ी जो है अच्छे नहीं है और नंबर्स भी अच्छे नहीं है, बट जुपिटर वैगन्स के नंबर्स अच्छे आए हैं और फाइनेंशियल्स भी उसके अच्छे हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे तो पहले क्या था कि तीतागढ़ रेल और वैगन जुपिटर वैगन्स में इन दोनों कंपनीज जिस रेस में थी उसमें तीतागढ़ रेल आगे था। अभी क्या है कि ये दोनों कंपनीज एक तरह से बराबर रेस में चल रही है, क्योंकि तीतागढ़ रेल का मार्केट शेयर अभी भी ज़्यादा है। तो और इनकी जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है। तो अभी ये दोनों कंपनी एक तरह से एक सेम रेस में चल रही है और जो जुपिटर वैगन है वो अब तीतागढ़ रेल से आगे भी निकल सकता है आगे चल के। अगर आप इन दोनों कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स को देखेंगे तो तीतागढ़ रेल्स के लास्ट 3 क्वार्टर्स कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। जून क्वार्टर में फ्लैट सेल्स थी और अगले क्वार्टर में 13% की सेल्स का था और इस क्वार्टर में 5% सेल्स कम हुई है। वहीं जुपिटर वेगन्स की अगर बात करते हैं तो इसके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो ये अभी भी कंपनी जो है इसकी सेल ग्रोथ जो है पॉजिटिव है। तो
तीतागढ़ रेल्स की सेल्स कम क्यों हुई है? क्योंकि जो कंपनी का मेन बिज़नेस है व्हीकल्स बनाने का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है जो कि है व्हील सेट। और ये जनरली इनको बाय करना होता है जो आरडब्ल्यूएफ होता है, यानी कि रेल व्हील फैक्ट्री। ये इंडिया रेलवे की एक यूनिट है, वहाँ से रिकमेंडेड होता है बाय करना क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। तो अब जो तीतागढ़ रेल्स का जैसे बिज़नेस है, इनका जो मेन बिज़नेस है फ्रेट रेलवेज़ का, इसमें जो वैगन होते हैं, लोको शेल्स रहते हैं और बगीज और कपलर को छोड़ के इन तीनों चीज़ों में ही व्हील सेट का जो है यूज़ रहता है। तो जो रेल व्हील फैक्ट्री है, वहाँ से व्हील सेट के प्रोडक्शन में जो है कमी आई है, प्रॉब्लम रही है वहाँ पे, तो इस वजह से इनको मिल नहीं पाई है। तो अभी क्या है कि जो है गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है कि जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और बिना किसी पेनल्टी के ये जो कंपनी है तीतागढ़, ये बिना किसी पेनल्टी के जो है अपने डिलीवरीज को आगे दे सकती है। पर इस वजह से जो है इनके फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे जो है इनके जो सेल्स है वो कम हुई है। अभी टेम्पररी सोल्यूशन तो यही है कि इस कंपनी ने जो है प्राइवेट व्हील सेट्स को यूज़ कर रहे हैं टेम्परेरी, और इम्पोर्टेड व्हील सेट यूज़ कर रहे हैं। तो साथ में जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो क्या है कि इन्होंने कोलैब किया है रामकृष्ण फॉर्गिंग करके कंपनी, उसके साथ व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोलैब किया है। तो इस कंपनी के साथ जो व्हील सेट बनाने का जो इन्होंने यूनिट खोली है, वहाँ से जो फर्स्ट डिलीवरी शुरू होगी वो अप्रैल 2026 में शुरू होगी, जो कि काफ़ी लेट हो जाएगा। और वहीं पे अगर जुपिटर व्हीकल्स है, उनको भी जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, बट इनके पास पहले से सोल्यूशन है। इन्होंने 2024 अर्ली 2024 में ही जो एक ग्लोबल कंपनी है बोनाथरंस, तो ये व्हील सेट्स बनाती है, इस कंपनी को एक्वायर किया था और बाद में जुपिटर वेगस के नाम पे जो है इसकी रिब्रांडिंग कर दी गई थी कंपनी की। तो इन जुपिटर वेगस के पास यहाँ पे एक अर्ली मूवर एडवांटेज है कि इनके पास इस चीज़ का सोल्यूशन पहले से ही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से है। वही तीतागढ़ रेल जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफ़ी लेट लेकर आई है। और अभी इनका जो फर्स्ट डिलीवरी भी आएगा 2026 में आएगा, अप्रैल 2026 में। जबकि जो जुपिटर वेगस है, इन्होंने अपने खुद के व्हील सेट जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऑलरेडी बना रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, और साथ में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं लगातार। अब तीतागढ़ रेल्स के जो है जो वैगन्स के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसमें 90% गवर्नमेंट से आती है। तो यहाँ पे आरडब्ल्यूएफ से या तो लेना या फिर खुद से जो है बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में तो एक बार को इम्पोर्टेड या प्राइवेट व्हील सेट यूज़ कर भी सकते हैं। और साथ में क्या है ना कि जुपिटर वेगस ने जिस कंपनी के साथ कोलैब किया था 2024 में, जिस कंपनी को एक्वायर किया था, तो वो कंपनी जो है ऑलरेडी एक ग्लोबल कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है वो एक्चुअली। तो उस कंपनी के पास जो है राइट्स थे, अप्रूवल था, और वहीं पे तीतागढ़ जो है इनको अपनी जो इन्होंने नई कंपनी बनाई है रामकृष्ण फॉर्गिंग्स के साथ, तो इसके अप्रूवल लेने में टाइम लग सकता है। इस वजह से इनको टाइम लग रहा है। इनकी जो फैसिलिटी जो है वो अप्रैल 2026 में आएगी, तो ये काफ़ी लेट हो जाएगा। तब तक इनको जो है टेम्परेरी सोल्यूशन से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इनके तो फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट होने का। और दूसरा रीज़न क्या है, जो इनका पैसेंजर रेल सिस्टम जो रेल बिजनेस है, वहाँ पे भी जो है जो वंदे भारत ट्रेन का जो इनको ऑर्डर मिला था, तो वहाँ पे भी क्या है ना कि इन जो वंदे भारत की फर्स्ट ट्रेन थी वो जून 2025 में आनी थी, बट जो है गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी मॉडिफिकेशन की, तो उस वजह से ये थोड़ा लेट हो गया जो है नेगोशिएशन के चक्कर में। और अब इसकी जो ट्रेन आएगी वो मार्च 2026 से आएगी, तो ये 9 महीने का गैप यहाँ पे हो चुका है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी कम हो चुकी है। आपको पता है ये कंपनी जो है ऑर्डर बुक पे डिपेंड करती है कि इनका क्या रेवेन्यू रहेगा। इनकी ऑर्डर बुक थी जो तीतागढ़ की, वो 2022 में थी, फाइनेंशियल 2022 में 15,123 करोड़ की, फिर 2025 के Q1 में 14,117 करोड़ की, और अभी Q3 में यानी जो अभी जो क्वार्टर की रिजल्ट आई है, इसमें 12,007 करोड़ की रह गई है, जो कि लगातार ये डिक्रीज हो रही है। तो और सरप्राइजिंगली कॉनकॉल ने भी इस बारे में किसी ने बात नहीं की है। तो अगर आप देखिए कॉनकॉल को अगर देखेंगे सिर्फ, तो एंटरप्रेन्योर इज बेस्ट सेलर। ओके, वो आपको अपनी कंपनी के इतने फायदे बताएंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे उस कंपनी का स्टॉक बाय करने के लिए। अब यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा कंपनी से, तो आप किस किस को बाय करेंगे? इसलिए आपको ना अपना थॉट प्रोसेस, अपना लॉजिक, कॉमन सेंस यूज़ करना बहुत जरूरी है कि आप किस कंपनी को बाय करने जा रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है। आप सिर्फ कॉनकॉल को पढ़ के कन्विंस मत होइए, आप तो जो है उसके जो रेड फ्लैग्स है, जो नेगेटिव्स है, उनको भी अच्छे से देखिए। देखिए अभी 9 मंथ पीरियड में इनको ऑर्डर मिले हैं 1,106 करोड़ के, और इनकी सेल्स हुई है इस 9 मंथ पीरियड में 2,862 करोड़ की। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा गैप है, आधे से भी ज़्यादा का गैप है। सेल्स से काफ़ी ज़्यादा कम ऑर्डर्स मिले। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम रहेगा, रेवेन्यू डिक्लाइन ही होता रहेगा। तो ऐसे स्टॉक में अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। व्हील सेट प्रॉब्लम की वजह से जो है कंपनी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी जो है लेट हो गई है। अब कंपनी की अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर प्लान्स जो इनके 2 बिजनेस वर्टिकल्स इन्होंने अनाउंस किए। एक तो सिग्नल एंड सेफ्टी सिस्टम से, और दूसरा है शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम
सिस्टम। तो ये 2 बिज़नेसेस में कंपनी एंटर करने की सोच रही है। पहले ये शिप बिल्डिंग सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट कर रही थी कंपनी थोड़ा, पर बाद में ये तो साल के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि इस सेक्टर में जो है अब वापस से एंटर करने की सोच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा यहाँ पे बजट एलोकेशन काफ़ी अच्छा है, और साथ में जो सेफ्टी एंड सिग्नलिंग बिजनेस है, जो एस बिजनेस है, वहाँ पे भी अच्छी सिनर्जी इनको मिल सकती है अगर ये एंटर करेंगे तो। और गवर्नमेंट का भी फोकस वहाँ पे जो है, थोड़ा बजट वहाँ पे है अभी। जो सिग्नल एंड सेफ्टी बिजनेस है उसके लिए इटली की कंपनी है मरमेक, उसके साथ कोलैब करेगी कंपनी, 2026 में करेगी ये भी। तो ये कंपनी का जो इन दोनों बिजनेस में जो एंटर करेगी, तो इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि ये कितने बिड्स डालते हैं, कितने ऑर्डर सक्सेसफुली इन्हें मिलते हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी तो इनका 18 महीने तक जो शिप बिल्डिंग है सिग्नल सेटल में, उसमें इन्वेस्टर का भी कोई प्लान नहीं है। अभी बोर्ड अप्रूवल तो मिल गया इन दोनों बिजनेस के लिए, बट इन्वेस्टमेंट का अभी कोई प्लान जो है नहीं बताया गया है, और आने वाले समय में कुछ हफ्तों में बताने की कहा गया है कौन कौन में। तो ये जो 2 नए बिजनेस में एंटर करेंगे, इसमें 2027 या 2028 फाइनेंशियल में हमें पता चलेगा कि इनका फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है। और ये भी हो सकता है कि 2028 तक इस दोनों बिजनेस से कोई जो है प्रॉफिट ना हो, कोई अर्निंग्स ना हो। तो ये 3-4 साल का कम से कम टाइम पीरियड है कि कंपनी इन दोनों बिजनेस से जो है अर्निंग्स बनाना शुरू करे। अभी तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी जो है नहीं हुआ है, फिर ना बताया गया है कुछ। तो ये काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस है इन दोनों बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का। तो अभी 4-5 साल का टाइम तो हम मान के चलो इन दोनों बिजनेस में जो है सेटल होने में लगेगा कंपनी को। वैगन बिजनेस से इनको अच्छे ऑर्डर्स आगे मिल सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो प्लान है 2030 तक, जो फ्रेट वॉल्यूम है उसको 3 बिलियन टन तक ले जाना है, तो वहाँ से इनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टारगेट है। और साथ में जो वंदे भारत है, वहाँ पे 36,000 करोड़ का जो है ऑर्डर था, जिसमें इनका जो शेयर था वो 12,000 करोड़ के समथिंग था, और बाकी जॉइंट वेंचर का था। तो उसको अभी डबल कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये अभी आगे और ऑर्डर देंगे इसका वंदे भारत का। तो अभी लेकिन इसकी भी जो टेंडर टाइमलाइन है वो दिसंबर 2025 की है। दिसंबर में जाके जो है टेंडर निकलेगा, और फिर अप्रूवल होने में जो इनको लेटर मिलेगा उसमें भी टाइम लग सकता है, और फिर इसके बाद जो है प्रोडक्शन चालू होगा। तो इस यहाँ से जो रेवेन्यू आना है, जो ऑर्डर मिलने हैं, वो भी अभी फिक्स नहीं है कि इन्हें को ही मिलेगी, हो सकता है किसी और को मिल जाए, बट प्रोबेबिलिटी तो ये है कि इन्हें मिले। तो ये तो जो है, एक तो ये 3 बिलियन टन का जो गवर्नमेंट का टारगेट है, और साथ में वंदे भारत को भी आगे जो है इसका जो ऑर्डर है उसको डबल कर दिया गया है, 36,000 करोड़ करंट से 72,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये बाकी का जो 36,000 करोड़ है, ये भी इसका टेंडर दिसंबर में आएगा। साथ में मेट्रो पे भी जो है गवर्नमेंट आगे और टेंडर्स निकालेगी, तो यहाँ से इनका फ्यूचर में ऑर्डर बुक इंक्रीज हो सकती है। बट अभी के लिए आप देखोगे तो 2 साल हो चुके हैं 2022 एंड से, अभी तक इनकी जो ऑर्डर बुक है वो कम ही हुई है एक्चुअली। और अगर ऐसे कम होती रहेगी तो फिर रेवेन्यू में डिक्लाइन आएगा, और स्टॉक की परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा। फ्रेट बिजनेस से जो इनका मार्जिन है वो भी 11 से 12% का है। पैसेंजर कोचेस से 10% का, जो पैसेंजर कोचेस में प्रपल्सन सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे, तो इनका मार्जिन 4 से 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो जो फाइनेंशियल 2027 और 28 के लिए जो उनका टारगेट एबिटा है, सॉरी 26 और 27 के लिए टारगेट एबिटा है, वो 13 से 15% का है। तो जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है, 13 से 15% तक का इनका मार्जिन आ जाएगा इजीली। बट यहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन और ऑर्डर बुक डिक्लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करिए। अगर आपको इस सेक्टर में जाना है तो आप जुपिटर वेगस को देख सकते हैं, और उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सालों तक ये जो स्टॉक है ये लगभग 10 साल तक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। अगर ये स्टॉक गिरेगा तो ये और लंबा जो है फंसा सकता है आपके पैसे को। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत करिए। अब फाइनेंशियल स्केल की अगर हम बात करते हैं, तो 10,546 करोड़ का मार्केट कैप है, पी 36 का है, और आर ओ सी काफ़ी अच्छा है, 25%, आर ओ ई 18%, डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.2 का डेट है, बुक वैल्यू 4.4 है। पी चार्ट अगर आप देखते हैं तो जो इनका 5 साल का मिडिल पी है 49, उससे काफ़ी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखें तो फेयरली वैल्यूड है स्टॉक, बट जो इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे आगे इनका ईपीएस कम हो सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में भी जो है इनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पे कम हुए, 75 करोड़ से घट के 63 करोड़ हुए। और जर्नली बेसिस पे आप देखेंगे तो कोविड के बाद से ही इन कंपनीज जब जब गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर काफ़ी मिले रेलवे सेक्टर को, तभी इन कंपनीज में जो है बूम देखने को मिला था हमें, इनकी सेल्स इंक्रीज हुई थी, और स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अच्छा रैली किया था। अभी के लिए आप जो 2024 की सेल्स ग्रोथ है इनकी, वो 38% की है। वहीं अगर आप जुपिटर वेगस की देखेंगे तो इनका जो आर है वो काफ़ी अच्छा है, 31% का, और ये भी डेट फ्री कंपनी है, 5 की बुक वैल्यू है, 35 का इसका पी है। तो दोनों कंपनी फेयरली जो है फेयरली वैल्यूड है। और
2327 करोड़ की रिजर्व से बोरिंग 498 करोड़ की है। इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो इसे टिकर टिप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 26% की पब्लिक होल्डिंग, 26.46%। और वहीं जुपिटर वेगस की जो रिटेल होल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा कम है। तीतागढ़ रेल से की जो रिटेल होल्डिंग है उसकी हाफ से भी कम है, 10.59% है। तो यहाँ पे कई जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसमें जुपिटर वेगस आगे निकलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है किस और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।